अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। या ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में यूं पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ सीड डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोनों सूरतों में आपने एक ही जो है वो आंसर लिखना है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल से क्या मुराद है? आपने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, फ्रॉग का पढ़ा होगा। बटरफ्लाई का पढ़ें तो वो भी एग देती है, फिर लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाती है, फिर वो बटरफ्लाई दोबारा से एग ले करती है। ये तो था बटरफ्लाई से रिलेटेड। प्लांट्स में भी ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है। वो जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स के अंदर, वो उसका जो मैकेनिज़्म है वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की फॉर्म में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है कि प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन्स होती हैं। एक होती है बेटा स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन चेंज होती है गैमीटोफाइट में और गैमीटोफाइट चेंज हो जाती है स्पोरोफाइट में। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है तब्दील होना, यानी कि एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील हो रही है और गैमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन में तब्दील हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी के साथ जो है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये डिप्लाइड होती है और जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है वो हैप्लाइड होती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन में प्लांट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं बेटा। जो आप प्लांट कॉमनली देखते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। प्लांट की रूट, स्टेम और लीफ जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। और फ्लावर भी क्या है, ये भी स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। इन जितनी भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं प्लांट्स के, ये सारे के सारे इनके अंदर जो सेल होंगे तमाम के तमाम डिप्लाइड होंगे। फ्लावर के अंदर जो है फिर गैमीटोफाइट जनरेशन डेवलप होती है। गैमीटोफाइट जनरेशन फ्लावर के अंदर कैसे? फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। उन मेल और फीमेल पार्ट के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म और एग, वो स्पर्म और एग जो है वो क्या है, गैमीटोफाइट जनरेशन है। ये स्पर्म और एग मिलते हैं, फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर सीड में चेंज होता है, सीड का हिस्सा बनता है और फिर ये सीड जो है वो क्या है, फिर आप ग्रो करते हैं। ये ग्रो करके प्लांट में डिवेल्प हो जाता है। वो प्लांट फिर क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन। फिर वो प्लांट बड़ा होता है और फिर उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स बनते हैं। ये रूट, स्टेम और लीव्स जो है ये स्पोरोफाइट हैं। फिर फ्लावर भी क्या है, स्पोरोफाइट है। लेकिन इसके अंदर जब मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं और उनके अंदर एग और स्पर्म बनते हैं, ये क्या है, गैमीटोफाइट जनरेशन है। अब देखें, स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमीटोफाइट बन रही है और ये गैमीटोफाइट यानी कि स्पर्म और एग दोबारा से आपस में मिलते हैं, फिर ये सीड बनाते हैं। सीड को फिर आप लगाते हैं तो फिर ये स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है। तो इसी तरह स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन में चेंज हो रही है और गैमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन में चेंज हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन एक्चुअली है क्या। स्पोरोफाइट जनरेशन को अगर हम पढ़ें बेटा, तो ये जो प्लांट का फ्लावर है ये स्पोरोफाइट जनरेशन में आता है। प्लांट, ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, ये प्लांट के लीव्स, रूट और स्टेम ये भी स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट जनरेशन आपने माइंड में रखना है, डिप्लाइड होती है, 2n होती है। यानी कि इस फ्लावर के, लीव्स के, स्टेम के और रूट्स के जिस सेल को भी आप पकड़ेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होगी, वो डिप्लाइड होंगे। फिर उसके बाद उसी प्लांट के ऊपर फ्लावर डेवलप होता है। फ्लावर के फिर पार्ट्स होते हैं। ये वाला हिस्सा मेल पार्ट है, ये वाला फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल। तो उस मेल पार्ट के हिस्सा जो स्टेमन, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बेटा एंथर बेटा। और ये फीमेल पार्ट है, फीमेल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल के भी पार्ट्स होते हैं फर्दर, ये स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो ग्रीन कलर में बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, और ये ओव्यूल इस ओवरी के साथ अटैच होता है। ये तमाम के तमाम डिप्लाइड है। ये भी डिप्लाइड था, ये एंथर भी डिप्लाइड है। फिर आगे हम जाते हैं बेटा, ये ओव्यूल को मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यह डायग्राम बनाई है डिटेल से। ये ओव्यूल है
ओव्यूल के अंदर ये जो सेल एक बना हुआ है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी क्या होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है। इसी तरह एंथर को देखें, एंथर के अंदर इस तरह सैक प्रेजेंट होती हैं, थैलियां प्रेजेंट होती हैं। दीज सैक्स आर कॉल्ड एज पोलन सैक्स, ये पोलन सैक्स होते हैं। ये पोलन सैक्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये जो आपको सेल बताए गए हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं और ये जो पोलन सैक्स हैं इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहां तक क्या है बेटा, ये डिप्लॉइड जनरेशन है, ये डिप्लॉइड जनरेशन है। अब क्या होता है कि ये मेगास्पोर मदर सेल किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन सैक्स के अंदर मियोसिस का प्रोसेस करते हैं। ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस के बाद ये क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा, 4 बनते हैं। ये सारे के सारे हैप्लॉइड सेल हैं, इनको बोलेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी फीमेल की ओव्यूल के अंदर, तो क्या बनेगा, मेगास्पोर। अगर इसी तरह पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ये क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। अब ये यहाँ से ये जो जनरेशन स्टार्ट हो गया मियोसिस के बाद, ये वाली जिसको हमने ये ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज गैमीटोफाइट जनरेशन। अब यहाँ पे क्या डिवेल्प हो गया, माइक्रोस्पोर्स, और यहाँ पे क्या डिवेल्प हो गया, मेगास्पोर्स। इसी से गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो आगे स्टार्ट होती है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगास्पोर्स कितने बनेंगे, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू 4। और इसी तरह पोलन सैक के अंदर मियोसिस होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4। अब इनमें से 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी 1 मेगास्पोर बचता है बेटा। कितने बचते हैं बेटा, 1 मेगास्पोर। अब उसी 1 मेगास्पोर में, एक मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस कितनी दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी। एक दफ़ा होगी तो 1 से 2 बनेंगे, दूसरी दफ़ा होगी तो 2 से 4 बनेंगे, तीसरी दफ़ा होगी तो 4 से 8 बनेंगे। तो इसी के अंदर जब माइटोसिस कितनी दफ़ा हुई बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स, तो ये कितने सेल बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। ये एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर कितने सेल बन गए बेटा, 8। इनको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाले 3 सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ये जो सेंटर में है इसको बोलते हैं एग। इसके साथ जो है दे आर कॉल्ड साइनर्जिड्स। जी, इनको साइनर्जिड्स बोलते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अब देखें बेटा, यहाँ पे एग सेल बन गए। अब इसी मेगास्पोर से एग सेल का बनना, ये सारा क्या है, गैमीटोफाइट जनरेशन में आता है। और गैमीटोफाइट जनरेशन में एग सेल क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसी तरह ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इस ओव्यूल के अंदर हो रहा है, जो कि ओवरी के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि एंथर के अंदर पोलन सैक्स थे, पोलन सैक्स में अंदर ये जो सेल थे इनको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल का, इनमें मियोसिस हुई तो 4 सेल बने, उनको हमने माइक्रोस्पोर का। अब यहाँ से आगे जो है वो क्या, गैमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इन 2 सेल्स पर मुश्तमिल एक सेल बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। ये 2 सेल
यहाँ इसके अंदर होंगे और इसके अंदर एक थिक कवरिंग बनेगी, इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन बेटा। अब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन इस फीमेल पार्ट के, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, पहला हिस्सा क्या है स्टिग्मा, और ये क्या है बेटा ओवरी, सॉरी इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये क्या है बेटा ओवरी। अब क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स टू सेल स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ से एंथर की वॉल को बर्स्ट करके जब ढेर सारे पोलन ग्रेन्स निकलेंगे तो उनमें से एक पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और गिरने के बाद यहाँ से वो एक ट्यूब जो है वो बनाएगा। ट्यूब कौन बनाता है? इस पोलन ग्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस इस स्टाइल के टिश्यूज में से एक ट्यूब डिवेल्प करेगा, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब डिवेल्प करेगा और फिर उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। जनरेटिव न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवेल्प हो जाएगा। जब वो दो न्यूक्लियस में डिवेल्प होगा उनको बोलेंगे स्पर्म, और वो स्पर्म जो है इसके थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू मूव करते हुए यहाँ से पे ये वाले जो एम्ब्रियो सैक है उसमें मौजूद जो एग सेल है उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। एग सेल के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ये इनको बोलेंगे स्पर्म। दो स्पर्म आ रहे हैं, कहाँ से बने बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस में जब माइटोसिस हुई तो स्पर्म बने, और वो दोनों स्पर्म आ रहे हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर। एक स्पर्म जो है एग के साथ फर्टिलाइज करेगा इसके साथ, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करे, दूसरा स्पर्म जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करे, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म के फ्यूजन के साथ ये किस में डिवेल्प हो जाएगा, जाइगोट में, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूजन न्यूक्लियाई में। फ्यूजन न्यूक्लियाई क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्रोमोसोम क्या होंगे 3n, जाइगोट में क्या होंगे 2n। अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूजन न्यूक्लियाई 3n क्यों है। यहाँ पे देखें बेटा पोलर न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस आपस में ये 2n है, 1n इसका 1n इसका, 2n हो गए। जब तीसरा n जो है वो स्पर्म से आएगा, वो इनके साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये फ्यूजन न्यूक्लियाई कितने बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर जाइगोट में फिर बार बार माइटोसिस होगी, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। ये जाइगोट में बार बार माइटोसिस वो एम्ब्रियो में चेंज हो गया, और पोलर न्यूक्लियाई किस में चेंज हो गया, एंडोस्पर्म के अंदर। और ये क्या बन गया बेटा, एक सीड डिवेल्प हो गया बेटा। क्या डिवेल्प हो गया, ये एक सीड डिवेल्प हो गया जिसके अंदर एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है। इस सीड को आपने ज़मीन में लगाना है, तो ये जो एम्ब्रियो है ये एक न्यू प्लांट में इससे